कहानी एक रईस राजा की, जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो केवल उसे सबसे अच्छी चीज़ें ही देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती तो वो उसे बताता, ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार पत्नी थी और राज्य में उसकी दौलत बढ़ाने में उसकी बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी की चिंता नहीं करता था, अर्थात प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास अब बहुत कम समय है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं। ऐसा तीसरी पत्नी ने भी जवाब दे दिया, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा तुमसे शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और अब ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने ही हमेशा साथ मेरा दिया, लेकिन अब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं साथ चलूँगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो वह उसकी पहली पत्नी थी, जो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती पीती बहुत कम थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था, परंतु मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और धन दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और संबंधी गण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के लिए बेध्यान हो जाती है, मगर आत्मा ही एक ऐसी है जो यहाँ हम तक जाएंगे वहाँ तक हमारे साथ जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसके साथ आज ही इसका ध्यान रखें। यही दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।